और इस बीच बड़ी खबर कन्हैया लाल हत्याकांड मामले में इस पूरी हत्या में अब नई चीजें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। कन्हैया के परिवार से मिलेंगे सचिन पायलट। सचिन पायलट के मिलने की खबर है क्योंकि उदयपुर में कन्हैया की हत्या हुई थी, उसके बाद से ही देश भर में बवाल हो गया था। देव अंकुर मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी के साथ। देव, कब है मुलाकात का ये कार्यक्रम? वो पहुंच सकती है यहाँ पर और तो कन्हैया के परिवार से मिलेंगे सचिन पायलट, श्रद्धांजलि उन्हें देंगे, परिवार वालों से हालचाल लेंगे। ये खबर आ रही है कि सचिन पायलट मुलाकात कर सकते हैं कन्हैया के परिवार से। देव अंकुर, कब है ये मुलाकात का कार्यक्रम? नेहा, बताया जा रहा है कि दोपहर बाद उदयपुर में कन्हैया लाल के परिवार से उनके दो बेटे जो हैं यश और तरुण, जो कि 20 और 18 साल के हैं, उनसे सचिन पायलट मिल सकते हैं। सचिन पायलट मिलकर उनको सांत्वना दे सकते हैं। आपको याद होगा किस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान के कांग्रेस के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पहले ही परिवार से मिल चुके हैं और सचिन पायलट जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं राजस्थान में और एक बड़े नेता माने जाते हैं कांग्रेस के, वो परिवार से मिल सकते हैं। पर देखने वाली जो बात है, जो नोट करने वाली बात है, वो ये है कि बीजेपी के नेता जब मिल रहे थे उसको लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि हफ्ते बाद या 5-6 दिन बाद क्यों बीजेपी के नेता वहां पर पहुंच रहे हैं मिलने के लिए, और उनको टूरिस्ट तक कह डाला था कांग्रेस के नेताओं ने। पर जब अब सचिन पायलट आज जाने की बात कही जा रही है तो इसको लेकर कांग्रेस क्या कहेगी? क्या कांग्रेस उनको भी टूरिस्ट कहेगी? क्योंकि पहले ही जब बीजेपी की एक बड़ी मीट हुई थी हैदराबाद में, उसके बाद बीजेपी के नेता, प्रदेश अध्यक्ष, उसके अलावा कई और नेता, गुलाब चंद कटारिया, वसुंधरा राजे पहुंचे थे। तो इसको लेकर बीजेपी ने बोला कि अब क्या करने पहुंच रहे हैं बीजेपी के नेता कन्हैया लाल के घर पर जब अगर सचिन पायलट आज पहुंचते हैं, हो सकता है कि बीजेपी टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए जाएंगे कि सचिन पायलट काफी दिन घटना के बीच जाने के बाद वहां पर आज पहुंच रहे हैं। दोपहर बाद उनके मिलने का कार्यक्रम बताया जा रहा है, लेकिन इस बीच इस हत्याकांड से जुड़ा एक नया सीसीटीवी सामने आया है। आपको वो तस्वीरें दिखा देते हैं जो कि इस मर्डर मामले से जुड़ी हुई है। इस केस से जुड़ा ये नया वीडियो जो आज सामने आया है। वीडियो में कन्हैया हत्याकांड के आरोपी रियाज और गौस, एक मददगार, पेट्रोल पंप में आरोपियों की बाइक में तेल भरवा रहा है। ये मददगार इस नए फुटेज में देखा जा सकता है। अजमेर हाईवे पर स्थित एक पेट्रोल पंप की तस्वीरें हैं जहां के सीसीटीवी फुटेज को पुलिस ने अब हासिल किया है। रियाज गौस की बाइक में तेल भरवाने ये मददगार पहुंचा है। 28 जून की शाम 4:11 का ये वीडियो बताया जा रहा है जिसमें ये मददगार इन दोनों आरोपियों की बाइक में तेल भरवाता हुआ दिखाई दे रहा है। देव अंकुर मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। देव, इस पूरे मामले में ये नए वीडियो फुटेज से कितनी मदद मिलेगी? देखिए नेहा, जो सारा एस्पेक्ट है, जो एम्बिट है इन्वेस्टिगेशन का, वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के दायरे में है और जो नई फुटेज आई है वो साफ तौर पर दिखाती है किस तरह से जो बाइक है जिसको इस्तेमाल किया गया, 2611 नंबर वाली जो बाइक है जिसको पूरी वारदात में इस्तेमाल किया गया, उसमें पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर ले जाया गया था। तो ये फुटेज इस्टेब्लिश करता है कि जो वारदात हुई उससे पहले का क्या मंजर था, और भी जो फुटेज मिली है वो दिखाता है कि जो आसपास की दुकानें हैं उनका क्या मंजर था। और ये भी कहा जा रहा है कि जब वो वहां से भागे उसकी भी फुटेज आ चुकी है। तो ये पूरी जो है कड़ी से कड़ी जोड़ने में एनआईए के लिए बेहद मददगार साबित हो सकती है। जिस तरह से मोहम्मद रियाज अटारी और गौस मोहम्मद वहां पर पहुंचे, बाइक को सामने खड़ा किया, कत्ल की वारदात को अंजाम दिया और वहां से भागे, उसके बाद वो राजसमंद के भीम पहुंचे और जिस तरह से पुलिस ने उनको पकड़ा, ये पूरी जो कड़ी है। और इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे, इसमें बताया जा रहा है कि कई लोगों के नाम आ चुके हैं। 5 लोगों की कम से कम गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और कई अन्य लोग हैं जो कि कहे जा रहे हैं कि कस्टडी में है इस समय एनआईए के, और कई गिरफ्तारियां आने वाले समय में हो सकती हैं। तो ये दिखाता है कि किस तरह से एनआईए एक पुख्ता केस तैयार करने में लगी हुई है ताकि जो न्यायालय है। ठीक है देव अंकुर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। इस बीच काली विवाद में ममता बनर्जी अब सामने आई है। उनका कहना है कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं जो कि धार्मिक भावनाएं भड़काती हैं।
अभी तक टीएमसी ने किनारा किया हुआ था महुआ मोइत्रा के विवादास्पद बयान से, लेकिन अब ममता बनर्जी का ये बयान दरअसल इशारा करता है कि कहीं ना कहीं टीएमसी महुआ मोइत्रा के साथ है। उन्होंने कहा है कि कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, उन्हें माफ कर देना चाहिए। हालांकि अभी तक टीएमसी ने महुआ मोइत्रा के बारे में खुलकर कुछ भी नहीं कहा है। यही गोल मोल बातें की जा रही हैं, कई मुद्दों पर विवाद हो जाता है। ममता बनर्जी अब कह रही हैं काली विवाद में सीएम ममता का ये बड़ा बयान। हालांकि ममता बनर्जी पहले नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर चुकी हैं। ऐसे में उन्होंने खुलकर अभी तक महुआ मोइत्रा के विवादास्पद बयान के बारे में कुछ नहीं बोला है। सिर्फ ये कह रही हैं कि लोगों की भावनाओं को समझना होगा, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। अनुपम मिश्र मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अनुपम, देखिए यहाँ पर महुआ मोइत्रा का नाम तो नहीं लिया उन्होंने, लेकिन कहीं ना कहीं टीएमसी उनकी बैकिंग कर रही है। लेकिन आज ही क्यों? क्योंकि इस विवाद को तो कई दिन बीत चुके हैं, अब अचानक ये स्टैंड क्यों? क्योंकि गिरफ्तारी की मांग महुआ की हो रही है बीजेपी की तरफ से। देखिए, टीएमसी की ओर से अपना स्टैंड पहले ही क्लियर कर दिया गया था। हालांकि ममता ने डायरेक्टली इस पर कुछ नहीं बोला था। आज उनका एक कार्यक्रम था स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर, वहां पर भी उन्होंने महुआ मोइत्रा का नाम नहीं लिया है। हालांकि बगैर नाम लिए उन्होंने जो कहा है उससे स्पष्ट हो जा रहा है कि जो टीएमसी का स्टैंड है, फिलहाल ममता वही स्टैंड कायम रखना चाह रही हैं। लेकिन एक बात उन्होंने ये भी कही है कि काम करते वक्त थोड़ी गलती हो भी जाती है। तो एक तरह से इस बात को थोड़ा घुमा फिरा कर ममता बोल रही हैं। हालांकि नाम नहीं ले रही हैं, लेकिन थोड़ा सा सॉफ्ट अभी भी हैं। जिस तरीके का बीजेपी डिमांड कर रही है, मांग कर रही है उनकी गिरफ्तारी, उस पर जो पहली प्रतिक्रिया हम कह सकते हैं ममता बनर्जी की, हालांकि उन्होंने नाम नहीं भाषा में ही उन्होंने जवाब दिया है और स्टैंड लगभग है तो दूरी बरकरार रखे हुए है टीएमसी इस महुआ मोइत्रा के स्टेटमेंट से, वो दूरी अभी भी बरकरार है। हालांकि थोड़ा स्टैंड जो है ममता का वो थोड़ा सॉफ्ट दिखा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम इस तमाम जानकारी के लिए। आपका रुख करेंगे अगली खबर की ओर। मुंबई से खबर आ रही है जहां पर उद्धव ठाकरे कैंप को एक और बड़ा झटका लगा है। ठाणे के नगर निगम में 67 में से 66 कॉर्पोरेटर अब शिंदे ग्रुप में शामिल हो गए हैं। कल उनकी मुलाकात हुई थी एकनाथ शिंदे से, आज वो औपचारिक तौर पर शिंदे ग्रुप के साथ हैं और यही एक बड़ा झटका माना जा रहा है उद्धव ठाकरे के लिए, क्योंकि उद्धव ठाकरे के हाथ से अब ठाणे नगर निगम निकल गया है। सिर्फ एक कॉर्पोरेटर उनके साथ बचा है। 67 कुल संख्या थी जिसमें से 66 अब शिंदे के साथ चले गए। 66 कॉर्पोरेटर ने कल शिंदे से की थी मुलाकात और इस मुलाकात के बाद ये बड़ा फैसला उनका उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर अब शिंदे का दामन थाम लिया है। तो उद्धव ठाकरे के हाथ से अब ठाणे नगर निगम निकल गया है, क्योंकि अब उनके पास सिर्फ एक कॉर्पोरेटर बचा है। 67 कुल संख्या और 66 अब एकनाथ शिंदे के साथ। कल इन 67 कॉर्पोरेटर्स ने शिंदे से मुलाकात की थी और अब ये शिंदे कैंप में शामिल हो गए। सितंबर में बीएमसी के चुनाव होने हैं और उसके मद्देनजर ये एक बड़ा झटका उद्धव ठाकरे के लिए माना जा रहा है। महाराष्ट्र में अब भी सियासी उथल पुथल जारी है। सिर्फ सीएम बनने तक ही ये उथल पुथल थमी नहीं है, अब ये नगर निगम तक लड़ाई जा पहुंची है। तो महाराष्ट्र इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, उद्धव ठाकरे के हाथ से निकल गया है ठाणे नगर निगम। 66 कॉर्पोरेटर एकनाथ शिंदे के साथ चले गए हैं। एक कॉर्पोरेटर उनके खेमे में अभी भी बाकी है। वहीं सितंबर में बीएमसी चुनाव होंगे और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बाजी किसके हाथ लगती है। कल इन्होंने शिंदे से मुलाकात की थी और आज शिंदे ग्रुप में शामिल हो गए। नमस्कार, हमारी खास पेशकश देख रहे हैं आप, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बात अब उस साजिश की जिसके खुलासे ने सभी को बुरी तरह चौंका दिया है। साजिश का एक गवाह भी सामने आया है जिसे हम
तीसरी आंख कह सकते हैं। और उस तीसरी आंख ने जो कुछ भी देखा वो सब हम आपको दिखाएंगे। असल में उदयपुर में हुए टेलर कन्हैया लाल के हत्याकांड में शामिल दोनों आरोपियों का एक ऐसा सीसीटीवी सामने आया है जिसने इस मामले को नया मोड़ दे दिया है। बहुत सारे राज फाश करता ये वीडियो, कम से कम इतना तो साफ है इस वीडियो से कि इस साजिश में कई और चेहरे भी हैं जो फिलहाल अभी सबके सामने आने बाकी है, लेकिन जो कुछ सीसीटीवी से सामने आया है उसे देखना और समझना ज्यादा जरूरी है। ये वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं 28 जून की शाम 4:11 का है। अजमेर हाईवे के पास पेट्रोल पंप पर ये सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें दरअसल हमलावरों के एक सहयोगी की हैं जो उन्हीं की बाइक में पेट्रोल भरता हुआ दिखाई दे रहा है। कन्हैया मर्डर से जुड़ा ये सीसीटीवी नया वीडियो सामने आया है जिसमें अजमेर हाईवे के पेट्रोल पंप पर उदयपुर हत्याकांड से जुड़े एक और शख्स की मौजूदगी दिखाई दे रही है। रियाज और गौस की बाइक में तेल डलवाने का ये काम कर रहा है, ये इस वीडियो से साफ हो रहा है। उदयपुर की कहानी हम आपको दिखाएं, उस बीच आपको दिखा देते हैं महाराष्ट्र के अमरावती में भी तीसरी आंख ने बहुत कुछ देखा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सीसीटीवी फुटेज की जिसे जांच एजेंसियां भी उलट पलट कर देख रही हैं और समझने की ये कोशिश कर रही हैं कि आखिर यहां उमेश कोले की हत्या के पीछे अंधेरे में छुपे वो कौन कौन से चेहरे हो सकते हैं जिनकी शय पर शहर में नफरत की आग झोंक दी गई। तीसरी आंख में कैद है अमरावती कांड के सुराग। एनआईए की जांच ने पकड़ी रफ्तार, पुलिस पर उठे सवाल। 3 कैमरों से झांकता उमेश कोले हत्याकांड का सच। अमरावती कांड में केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की जांच ने जो रफ्तार पकड़ी तो लोकल पुलिस भी मुसीबत में पड़ गई। आज तक की टीम ने भी उन्हीं सुरागों पर गौर किया जिनकी एनआईए बारीकी से जांच कर रही थी। प्रभात रोड चौक इलाके में ये जो स्कूल है वहां पे लगा हुआ जो कैमरा दिखाई दे रहा है सीसीटीवी, उस पर ये पूरा वाकया रिकॉर्ड हो गया है। नंबर 1 कैमरा में दिखाई दे रहे हैं आरोपी जो कि स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़े थे। नंबर 2 जो सीसीटीवी कैमरा है जो कि स्कूल के ठीक ऊपर लगा हुआ दिखाई दे रहा है और इसमें मुख्य पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई। ये जो घटना हुई उसके दुकान यानी केमिस्ट शॉप से तकरीबन 200-250 मीटर दूर ये जो रेलिंग है, रेलिंग के पास जो एक्टिवा खड़ी है बिल्कुल इसी के पास ये पूरी घटना हुई। जो हत्यारे हैं वो यहाँ पर छिपकर बैठे थे रात के अंधेरे में। तकरीबन 10:26 को जैसे ही उमेश कोले यहाँ पहुंचे तो उन पर सीधे हमलावरों ने हमला कर दिया। यानी उमेश कोले हत्याकांड में 3 बड़े खुलासे हुए हैं। इन्हीं कैमरों ने उसी बारीक तार को भी पकड़ा है जिसके जरिए सुराग मिल रहा है कि आरोपियों के तार पीएफआई से जुड़ते दिखने लगे। शक हुआ तो पुलिस ने पीएफआई के अमरावती जिला अध्यक्ष को पकड़ भी लिया। इसी के साथ अब इस बात की खोज खबर ली जाने लगी है कि आरोपियों के पीछे कहीं पाकिस्तान का हाथ तो नहीं, कहीं फंडिंग के तार फॉरेन से तो नहीं मिल रहे। उमेश कोले हत्या मामले की तफ्तीश पिछले 17 दिनों में कोतवाली पुलिस स्टेशन से नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन तक पहुंची है। शुरुआत में अमरावती पुलिस ने जो तफ्तीश की है, अब एनआईए इसकी तफ्तीश कर रही है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई का इसमें कनेक्शन है क्या, इस बारे में छानबीन हुई है। एनआईए की पहली बड़ी कार्रवाई अमरावती के इस घर में हुई क्योंकि इसी घर में सुहेल नदवी नाम का वो शख्स रहता है जो अमरावती में पीएफआई का जिला अध्यक्ष है और जांच एजेंसी को कत्ल के तार यहां तक जुड़ते दिखते हैं। सामने का घर आप देख रहे हैं, ये जो घर है ये है सुहेल नदवी का।
अमरावती के पीएफआई के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बताए जा रहे हैं और इस वक्त सोहेल से लगातार एनआईए पूछताछ कर रही है। इतनी जानकारी हमें मिली है एनआईए सूत्रों से कि उमेश कोले मर्डर मामले में उससे पूछताछ हो रही है, लेकिन क्या उसका इरफान शेख जो कि उमेश कोले मर्डर केस का मास्टरमाइंड है उससे कोई लेना देना है या फिर इसके अलावा किसी और शख्स से उसका लेना देना है, इसके बारे में हालांकि कोई आधिकारिक बयान एनआईए का नहीं आया हुआ है। लेकिन आप देख सकते हैं इसी घर में सोहेल नदवी रह रहा था। हत्याकांड की शुरू में जांच कर रही अमरावती पुलिस को रहबर फाउंडेशन चलाने वाले मुख्य आरोपी इरफान के बैंक खातों से कुछ सुराग जरूर मिले थे। कहीं पाकिस्तान से फंडिंग आता है, ऐसे कुछ जानकारी सामने आई है? देखिए, हमारे पास क्योंकि वो काफी लेट अरेस्ट हुआ और कुछ हमने बैंक अकाउंट्स उस डिटेल्स उसके लिए, पर कुछ अभी हमें नहीं मिल पाए। अब केस एनआईए को ट्रांसफर हो गया है तो शायद वो बेहतर एनआईए बता सके। अमरावती पुलिस ने जांच से जुड़े सारे सबूत और दस्तावेज केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंप दिए गए हैं। हालांकि अमरावती पुलिस ने भी इन्हीं सबूतों के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी की और अब तक इस मामले में 8 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लेकिन पुलिस पर हत्याकांड को दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिश का इल्जाम भी लग ही गया। ये सारे आरोप उन्होंने तभी शुरू किए जब म्युनिसिपल कमिश्नर पे उनके लोगों ने असॉल्ट किया और म्युनिसिपल कमिश्नर के स्टेटमेंट में हमने उनके ऊपर ऑफेंस रजिस्टर किया। उस दिन से ही हमारे ऊपर प्रेशर लाने के लिए, उस केस में इन्वेस्टिगेशन पे प्रेशर लाने के लिए वो कंटिन्यूसली ऐसे आरोप करते जा रहे हैं। और जब हमने एफआईआर में चोरी और लूटपाट की कलम ही नहीं लगाई, सेक्शंस ही नहीं लगाए, तो वो कैसे कर सकते कि हम इसका तपास वैसे कर रहे थे। इतना तो तय है कि अमरावती कांड में एक बार फिर तीसरी आंख ने अपना रोल बखूबी निभाया, क्योंकि उसने जो कुछ देखा और केंद्रीय जांच एजेंसी को दिखाया, उससे इस हत्याकांड की तफ्तीश को एक सीधा रास्ता दिख गया। कहते हैं कैमरे झूठ नहीं बोलते। अमरावती कांड में यही बात सच होती दिखाई दे रही है। फिलहाल उमेश कोले हत्याकांड पर एनआईए की जांच भी चल रही है और सियासी आरोप प्रत्यारोप भी। लेकिन अब तक की जांच में ये साफ हो चुका है कि उमेश की हत्या संगठित तौर पर प्लान बनाकर की गई और इसकी पूरी प्लानिंग रहबर फाउंडेशन चलाने वाले इरफान शेख ने कर रखी थी। मुनीश पांडे के साथ पंकज खेलकर, अमरावती आज तक। धमकीबाज खादिम का एक नया वीडियो सामने आया है। पुलिस गिरफ्त में खादिम सलमान चिश्ती मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वीडियो उस वक्त का है जब खादिम को पेशी के लिए ले जा रहे थे पुलिस वाले। इससे पहले पुलिस थाने में भी खादिम मुस्कुराता दिखाई दे रहा है। इस वीडियो से सवाल ये उठने लगे हैं कि खादिम की इस बेफिक्री का राज दरअसल क्या है। इसी से जुड़ा एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें पुलिस सलमान चिश्ती को बचाव के टिप्स देते हुए दिखाई दे रहे हैं। दो पुलिस वालों के बीच पुलिस वैन में बैठे अजमेर दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती की मुस्कुराहट देखिए, जिस पुलिस के सामने अच्छों की हालत टाइट हो जाती है, आरोपियों और अपराधियों का गला सूखने लगता है, उसी खाकी वर्दी वालों की गिरफ्त में खादिम सलमान चिश्ती मुस्कुरा रहा है, हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहा है। साफ लग रहा है कि उसे पुलिस का डर नहीं है। इससे पहले गिरफ्तारी के बाद कल जब थाने की तस्वीर आई थी तो वहां भी नुपुर शर्मा की हत्या की धमकी देने वाला आरोपी सलमान चिश्ती मंद मंद मुस्कुरा रहा था। दो तस्वीरें देखिए, पहली तस्वीर अजमेर के दरगाह थाने की है और दूसरी तस्वीर आज की पुलिस वैन की। दोनों जगह सलमान चिश्ती बेफिक्र हंसता मुस्कुराता नजर आ रहा है। ये मुस्कुराहट उस शख्स की है जो नुपुर शर्मा का सिर काटने के लिए अपना घर इनाम रख रहा था। रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, कुर्बान मेरे बच्चे, मेरा सब सरकार तुम पे। आओ मैदान में, ए अहले बैत आधार, आओ मैदान में, देखो कितने मुसलमान शहीद हो रहा है। ये मुस्कुराहट बनावटी नहीं, इसके पीछे छुपे आत्मविश्वास को समझने के लिए आपको एक और वीडियो देखना होगा और समझना होगा कि सलमान चिश्ती घबराहट के बजाय सुकून भरी मुस्कुराहट के साथ कैसे खड़ा है। ये वीडियो उस समय का है जब अजमेर पुलिस सलमान चिश्ती को गिरफ्तार करके थाने ला रही थी।
कौन सा नशा कर रखा था वीडियो बनाते टाइम? नशे में था बाकी पीछे वो लग रही है सुना आपने, गिरफ्तारी से पहले ही अजमेर पुलिस सलमान चिश्ती को बचने के टिप्स दे रही है। नशे की हालत में हत्या के लिए उकसाने वाले बयान से बचने के शॉर्टकट दिए जा रहे हैं ताकि कोर्ट के सामने बचने के लिए एक पतली गली तैयार की जा सके। वीडियो सामने आने के बाद अजमेर पुलिस का दावा तो तुरंत कार्रवाई का है, लेकिन वो ये भूल गई कि इस कार्रवाई में बड़े घालमेल की बात लीक हो गई है। तो क्या अजमेर पुलिस खादिम को बचाने की कोशिश कर रही है? ये शक इसलिए भी कि जब खादिम की गिरफ्तारी भी नहीं हुई थी, तभी से पुलिस ये कह रही थी कि खादिम नशे में दिख रहा है। नुपुर शर्मा के संबंध में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उसी के संबंध में ये वीडियो वायरल हुआ यूट्यूब पे और उसी के माध्यम से हम तक पहुंचे। नशे की हालत में बनाया गया था, अभी भी कोई नशे में है? जैसा वीडियो में प्रतीत हो रहा है वो इनेबरेटेड स्टेट में थे, डेफिनेटली कुछ नशा उन्होंने किया था, ऐसा प्रतीत हो रहा है। बाकी अनुसंधान का विषय है, उसको समझ आएगा क्यों इस तरह। बहरहाल वीडियो वायरल होने के बाद अजमेर दरगाह के सीओ संदीप सारस्वत पर गाज गिर गई है। खादिम को टिप्स देने के आरोप में संदीप को लाइन हाजिर कर दिया गया है। चंद्रशेखर शर्मा, अजमेर आज तक।